हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटे कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का सिद्ध। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ग्राफी विधि द्वारा, ठीक है। तो आज करेंगे अवकलन और समाकलन के द्वारा आप गति के समीकरणों को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि पिछली बार भी हमने बताया था। देखो भाई, पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है बेटा। सबसे पहला, अगर आप समाकलन करते हो एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष में, तो क्या क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ दिया करते हैं और जो जुड़ के आता है उससे कर देते हैं। ये जो नागिन लगा रखे है किसका निशान है? समाकलन का निशान। एक्स की पावर एन का अगर मैं समाकलन करूं तो पावर में एक जोड़ दूंगा तो जुड़ के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक्स की पावर 6 का कर रहा हूं, तो पावर में एक जोड़ दूंगा तो एक्स की पावर हो जाएगी 6+1 और अपॉन लिख देंगे 6+1 ही, मतलब ये हो जाएगा एक्स की पावर 7/7। ठीक है भाई। मान लो x की पावर 8 है, इसका समाकलन करना है, तो बताओ क्या करते हैं। 6 तो पावर कितनी हो गई थी 7, और डिवाइड में कितना था 7। अब के पावर कितनी है 8, तो पावर में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और अपॉन में भी कितना आएगा 9 आएगा। अगर y की पावर 12 का समाकलन करूं तो पावर में एक जोड़ देंगे, तो पावर में एक जोड़ देंगे, जो जुड़ के आएगा उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। आगे बात समझ, जुड़ के उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। पावर में एक जोड़ना है, जो जुड़ के आएगा उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। एक वाला समाकलन याद रखना है। एक तुम्हें याद रखना है कि अगर किसी भी नियतांक का समाकलन करें, किसी भी नियत अंक का क्या करूं, समाकलन करूं, तो बीच में से डी गायब हो जाता है, बस ये बन जाएगा नियतांक और इंटू में हो जाएगा नियतांक और इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, एक्स। ठीक है इतनी बात। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 1 × dx, तो 1 हटा देंगे, ये बन जाएगा 1x। 1 लिखा नहीं करते तो खाली क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। मान लो मैं करता हूँ 2ds, तो d हटा दो क्या बन जाएगा 2x। मान लो मैं करता हूँ 3dy, तो बीच में से क्या हटा देंगे, d हटा देंगे, क्या बन जाएगा 3y। आ रही है बात समझ? तो अगर ऐसे आया पावर में एक जोड़ेंगे, जो जुड़ गया उससे भाग करेंगे, अगर नियत हुआ तो बीच में डी गायब। सिंपल सी बात है। और सुनो, ऐसे लिखा जाए x की पावर 2 का समाकलन, और यहाँ पे लिखा जाए 2 और यहाँ पे लिखा जाए 3। सर ये क्या चीज है जो कोने में लिखी है? बेटा इन्हें कहते हैं लिमिट। नीचे वाली को कहते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाली को कहते हैं अपर लिमिट। इज दैट क्लियर? अब समाकलन ऐसे हुआ जैसे हम करते थे भाई, पावर जितनी है उसमें एक जोड़ दूंगा। x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3, और एक पावर नीचे आ जाएगी। अब लिमिट लेफ्ट से राइट चली जाएगी, ये 2 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। लिमिट को रखने का तरीका देख लो क्या होता है। पहले लिखते हैं अपर लिमिट, फिर अपने पास से लगाएंगे माइनस, अपने पास से क्या लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट अपने पास से माइनस, फिर क्या लिखेंगे लोअर लिमिट। ठीक है भाई इतनी बात। तो इसमें जहां x है पहले वहां रखूंगा अपर लिमिट, जहां x है वहां रख दूंगा x की पावर, यानी कि x की रख दूंगा 3, तो जहां x की पावर 3 थी वहां बन जाएगी 3 की पावर 3 अपॉन 2, फिर माइनस, अपने पास से क्या लगाना है माइनस। उसके बाद लोअर लिमिट रख दो, जहां x वहां कितना रख दो, फिर 2, तो जाएगा 2 की पावर 3 बटे में 2। 3 की पावर 3 होता है 27 बटे में 2, और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 होता है 8 बटे में 2, 2 दोनों के नीचे है ही, तो उसको लिख देंगे 27 माइनस 8, जो कि बन जाएगा 19 बेटा। तो लिमिट्स इस तरीके से यूज की जाएंगी बेटा। ठीक है, एक और देख लो।
अगर मान लो मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है एस की पावर 3 इंटू डी एस, और ये है 0 से 1। कितने हैं? 0 से 1। लोअर लिमिट होती है नीचे वाली, ऊपर वाली अपर लिमिट होती है बेटे, ठीक है? इतनी बात। पावर में जोड़ देंगे और जुड़ के आएगा उससे भाग कर देंगे। लिमिट लेफ्ट से कहाँ चली जाती है? राइट पे शिफ्ट हो जाती है। पहले अपर लिमिट, जहां पर ऐसे वहां पे कितना रख दूंगा? 1। एस की पावर 4 बन जाएगी, 1 की पावर 4/4, फिर अपने पास है माइनस। अब जहां पे ऐसे वहां क्या रख दूंगा? 0। 0 की पावर 4 अपॉन कितना? 4। 0 की पावर 4 तो 0 ही हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0। 1 की पावर 4 इज 1 और अपॉन में कितना? 4। इतनी चीजें समझ आ रही हैं आप सबको? ठीक है। अब और चीज देखें आप। देखो भाई, अगर हम करें वेग की बात, किसकी बात करें वेग, और एक होता है विस्थापन। एक क्या होता है बेटा? विस्थापन एस, और एक होता है समय हमारे पास टी। तो इन तीनों के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है भाई? तो जब बेटा वेग की लोअर लिमिट रखने की बात आएगी तो आप उसको रखोगे यू, ठीक है? और अगर अपर लिमिट रखने की बात आएगी तो उसको आप रखोगे बी। वेग के केस में ध्यान रखना, जब डी जो है वो बी पे लगा होगा बेटा। विस्थापन की लोअर लिमिट 0, समय की लोअर लिमिट 0, विस्थापन की अपर लिमिट एस और समय की भी अपर लिमिट टी। ठीक है भाई? एक तो याद रखना है, एक तुम्हें याद रखना है कि भाई वेग जो है वो होता है विस्थापन बटा समय। v बराबर होता है ds अपॉन dt, और a बराबर होता है dv बटे dt। आगे बात समझ? उम्मीद है बेटे सब बच्चों को जो चीजें मैंने बताई हैं फिलहाल याद होगी। नितांक का अवकलन याद, समाकलन याद रखना। देखो ये बहुत बार आएगा, अगर आप किसी नियतांक का समाकलन करोगे बेटा तो डी गायब हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका नियतांक इंटू एक्स। अगर मैं करूं 2dx तो डी गायब हो जाएगा, सिंपली क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सारी चीज आ गई ना समझ? अब शुरू करता हूं बेटा मैं, फिर देखो। तो अब हम करते हैं पहला समीकरण। प्रथम समीकरण, पहला समीकरण कैसे प्रूफ करता है? इस वाले सूत्र से होगा। ए बराबर क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी। वी नो दैट, वी नो दैट इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी। ठीक है बेटा? कि भाग में डी टी इधर क्या में आएगा? गुना में आएगा, हो जाएगा ए इंटू डी टी, इधर कितना? डी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब बच से क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। समीकरण 1 का समाकलन करने का, समीकरण 1 का समाकलन करने, समाकलन तो बता ही रखा है बेटे, जब भी समाकलन करेंगे मतलब ये नागिन से लगानी पड़ेगी आपको। ऐसे लगाए जरा इसको, नागिन 3 को नागिन 2 जो भी है। सो मेरे पास क्या था? मेरे पास था, अरे जरा ना, मेरे पास था एडीटी, इधर ऐसे नागिन लग जाएगी बेटा। इधर था डीवी, इस पे वैसे नागिन लग जाएगी। अब डी जिसके साथ है आपको उसकी लिमिट लगानी है। देखो डी है यार टी के साथ, टी की लोअर लिमिट मैंने आपको लिखवाई है बेटा।
समय की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, वेग की लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। ठीक है भाई, तो इसकी तो हो जाएगी लिमिट 0 से t और इसकी लिमिट हो जाएगी u से v। dt के साथ तो अंदर dt बचेगा, a को बाहर आना पड़ेगा, ए बाहर आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा 1 × dt, लिमिट है 0 से t। इधर 1 × d भी लिख सकते हैं और लिमिट है u से v। अभी तुम बताया था अगर किसी नियतांक का समाकलन करते हैं तो क्या होता है भाई, d गायब हो जाता है बीच में से, है ना। 1 dt क्या बनेगा, 1t, 1 लिखा नहीं करते तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा सर, लिमिट हो जाएगी 0 से t। ऐसे ही 1 dv क्या बन जाएगा, v हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी u से v। रखने का तरीका देखो तुम्हें मैंने बता ही रखा है बड़े अच्छे से, अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या बता रखा है भाई, मैंने तुम्हें बता रखा है कि पहले मैं लगाऊंगा अपर लिमिट अपने पास से माइनस, फिर मैं लगाऊंगा लोअर लिमिट। ठीक है, ए की जगह तो ए है ही, पहले अपर लिमिट जहां पर टी है वहां पर टी लिख दो, अपने पास से माइनस, फिर टी जगह रखेंगे 0 तो 0 बन जाएगा, बराबर, पहले v की जगह v रखूंगा तो v रहेगा, अपने पास से माइनस, अब v की जगह रखूंगा u तो ये बन जाएगा। a की गुणा t में करेंगे तो क्या बनेगा, at, 0 में तो फर्क पड़ता ही नहीं करने से, बराबर v माइनस u। अब ध्यान से देखो u है माइनस का, इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का, इधर हो जाएगा u आके प्लस का, और प्लस में कौन है, at बराबर है v। अब इसको थोड़ा सही करके लिख लो, पहले इस v को लिख लेते हैं कि भाई v इज इक्वल्स टू, इधर कौन है, u प्लस ए टी, इधर कौन है, u प्लस ए टी। तो पहले इक्वेशन प्रूफ हो गई, v इज इक्वल्स टू u प्लस, एकदम आसान तरीका है, बेसिक चीजें याद रखनी है, किसकी लोअर लिमिट क्या होती है, नियतांक का अवकलन समाकलन कैसे करते हैं, बस वो मैंने तुम्हें लिखवा रखा है बेटा, ये रहा अच्छे से, है ना, फॉर्मूले भी तुम्हें लिखवा रखे हैं अच्छे से मैंने, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं, सेकंड इक्वेशन करते हैं, द्वितीय समीकरण, कौन से समीकरण बेटा, द्वितीय समीकरण, करो जरा भाई दूसरे समीकरण को फटाफट प्रूफ कर देता हूँ बेटा मैं। तो इसमें एक फॉर्मूला लगे वाला, v बराबर होता है, v बराबर होता है ds अपॉन dt, v बराबर होता है ds अपॉन dt, ये लिखवा रखा, ठीक है, इसको यूज कर रहा हूं। अब ये भाग से इधर आएगा गुणा में, ये हो जाएगा v dt बराबर ds। ठीक है भाई, समीकरण 1 मान लो, लिखते हैं समीकरण 1 का समाकलन करने पर, करो भाई समीकरण 1 का समाकलन, तो समाकलन में आपको पता है बेटा ये निशान आता है, अरे तो है ही भाई, क्या हो रहा है ये, ds, कभी क्या हो जाएगा, समाकलन। ठीक है बेटा, अब चूंकि मुझे पता है कि v की वैल्यू होती है u प्लस ए टी, v की वैल्यू कितनी होती है, u प्लस ए टी, यहां पर रख देंगे पहले जरा, तो जहां पर v था वहां लिख देंगे u प्लस ए टी का समाकलन t के सापेक्ष बराबर, ये हो जाएगा 1 × ds। ठीक है भाई, अब देखो d जो है बेटा वो t के साथ लग रहा है, d किसके साथ लग रहा है, t के साथ, तो यहाँ t की लिमिट लिखेंगे
और यहाँ एस की लिमिट लिखेंगे। मैंने दोनों की लिखवा रखी है, बीच जाके देख लेना, बार बार बेटा पीछे नहीं जाने का। इसकी लिमिट टी होती है, इसकी एस होती है, देख लेना, तुम्हें लिखवा रखी है अच्छे। तो लिमिट 0 से टी और लिमिट हो जाएगी 0 से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर। अब एक बार ये u के साथ लगेगा dt, तो जाएगा u इंटू डी टी, लिमिट हो जाएगी 0 से t। एक बार at के साथ लगेगा, at के साथ कौन लगेगा, dt, और लिमिट हो जाएगी 0 से t। इधर क्या है मेरे पास, 1 इंटू डी एस, लिमिट हो जाएगी 0 से s। करना शुरू करते हैं बेटा। यहां से देखो u बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 डी टी, 0 से t। यहाँ से a बाहर आएगा, जिसके साथ d नहीं लगा होता वो चीज को बाहर निकाल ले करते हैं। यहाँ से a बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टी डी टी, टी डी टी मतलब t की पावर 1 है यहाँ पे, और 0 से t। और नियतांक का आपको पता है, ये d हट जाएगा तो 1 ds हो जाएगा s, और लिमिट है 0 से s। ऐसे ही 1 dt क्या बनेगा, t बनेगा, नियतांक है तो d हट जाता है ना, हो जाएगा u, ये हो जाएगा समाकलन t, लिमिट हो जाएगी 0 से t प्लस a। t की पावर 1 है, पावर वाला भी तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रखा है बेटा। जितनी भी पावर होती है, एक पावर ज्यादा कर देते हैं और जुड़ गया तो उसको भाग कर दिया करता है। देख लो, और भी सिखा रखा है। 6 थी तो 7/7, 8 थी तो 9/9, एक ज्यादा करके भाग कर रखा था। ठीक है ना जी सर? ठीक है, तो t की पावर 1 है तो पावर में जोड़ो, यानी कि 2/2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से t। लिमिट रखो इधर, पहले इसकी जगह s रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट इज 0। आगे चलते हैं, t की जगह t अपर लिमिट, अपने पास से माइनस फिर रखेंगे 0। देखो u तो मेरा u है ही, अपर लिमिट t है, माइनस लोअर लिमिट u है, t माइनस u हो गया। प्लस में a पे आ जाओ, अपर लिमिट t है, माइनस लोअर लिमिट 0। तो टी रखूंगा, टी स्क्वायर बटे 2 ही रहेगा, और जब 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, 0 बटा कुछ 0, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2, माइनस 0 रखूंगा सब कुछ 0 हो जाएगा। इधर बराबर है, माइनस 0 क्या होता है, s। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। 0 तो हट गया, u की t में करो क्या बन जाएगा, ut प्लस a की t में करो क्या बन जाएगा, at स्क्वायर बटे में कितना 2, और बराबर कितना है s। इसको थोड़ा सही करके लिख लो, s को इधर लिखो पहले, s बराबर क्या है, ut प्लस, इस 2 को लिख रहा हूं मैं 1/2, जो नीचे 2 था उसको 1/2 लिख सकते हैं, फिर कौन है इंटू में 8। सेकंड इक्वेशन भी क्या हो गई हमारी बेटा, प्रूफ हो गई। सेकंड इक्वेशन भी क्या हो गई हमारी, प्रूफ हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अगला, अगला सुनो, तृतीय समीकरण है ना भाई, तृतीय लिखना नहीं आता यार हिंदी में, ले लो। थर्ड इक्वेशन, फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, डीवी बटे dt। ठीक है बेटा, और याद रखना ds बटे dt क्या होता है, v। देखो भाई, हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम, ए बराबर होता है dv बटे dt। ठीक है भाई, ds से गुणा वह भाग करने पर, तो a बराबर हो जाएगा dv बटे dt। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ds से गुणा कर दूंगा, और ds से इसमें क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। ठीक है इतनी बात? ठीक है सर। अब ध्यान से देखो बेटे,
इसको और इसको अलग लिख रहा हूँ, इसको और इसको अलग लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। तो डीवी के नीचे तो मैंने लिख दिया डीएस, और जो इधर डीएस लिखा था उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया डीटी। इनको आगे पीछे करके लिखा है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, डीएस अपॉन डीटी, क्योंकि डीएस अपॉन डीटी क्या होता है, वी हो जाता है। क्या हो जाता है? वी। तो ए बराबर हो जाएगा डीवी बटे डीएस, और ये क्या बन जाएगा वी। इसको तो ले जाओ, डीएस को हो जाएगा ए डीएस, और ये हो जाएगा वी डीवी। ये क्या हो जाएगा? वी डीवी। समीकरण नंबर 1 कर दो समाकलन अब, और क्या बस। समीकरण 1 का समाकलन करने पर इक्वेशन दोनों साइड नागिन लगा देंगे बेटा। इधर था मेरे पास एडीएस, एडीएस इस पे समाकलन, इधर था वीडीवी, इस पे भी समाकलन। डी एस के साथ है तो एस की लिमिट लगेंगी 0 से एस, वी की लिमिट होती है यू से वी। टेबल बना के लिखवा रखा है मैंने, मुझे मत देखो ऐसे कि सर कहाँ से लिख रहे हो आप। ठीक है भाई, ये लिखवा रखा देखो, ठीक है। ए बाहर आएगा इधर, तो ए आ गया बाहर, ये हो जाएगा 1ds 0 से s। इधर करेंगे बेटा, इसकी पावर 1 है, पावर 1 वाला पता ही है कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड कर देंगे तो पावर 2 हो जाएगी, और नीचे जो भी पावर आते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, लिमिट इधर चली जाएगी। 1ds आपको पता ही है, पीछे भी किया था, s हो जाएगा, नियतांक में d हटा देते हैं। सॉरी बेटा, तबीयत थोड़ी खराब है भाई। 0 से s पहले रखेंगे अपर लिमिट, जो कि क्या है वी स्क्वायर अपॉन 2। उसका क्या लगाता है अपने पास से माइनस, ये लगाया मैंने। देन क्या रखूंगा वी की जगह पे यू रखूंगा, अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? यू, तो ये हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर हो जाएगा ए, रखो अपर लिमिट क्या है एस, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। ठीक है भाई, यहाँ दोनों एलसीएम कितना आ रहा है? 2 एलसीएम आ रहा है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए केस में करूंगा क्या बनेगा ए एस, और ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2, दो भाग में इधर के में जाएगा गुणा में, दो की गुणा ए एस में करो, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ तो इधर यू स्क्वायर आके कैसे हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे कौन है प्लस में 2as, इधर कौन है वी स्क्वायर, इसको लिख लो, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का तीसरा समीकरण में बेटा प्रूफ हो गया। गति का तीसरा समीकरण भी क्या करा दिया? प्रूफ करा दिया। तो पहला समीकरण हमने आपको करा दिया है, जो क्या था v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण आपको करा दिया है, जो क्या था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण आपको करा दिया है बेटा, जो क्या था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इतनी बात। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आया होगा बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय।